Hi everyone. Today I will discuss about Bayes theorem. So what is Bayes theorem? Bayes theorem is a method to update the probability of event based on new evidence. Bayes theorem कहता है कि एक न्यू एविडेंस के बेसिस पे ये अपडेट करता है। कौन? बायस थ्योरम। बायस थ्योरम क्या होता है? बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब घटना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटने के प्रोबेबिलिटी होते हैं बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, यानी न्यू एविडेंस के बेसिस पर एक नया प्रोबेबिलिटी बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायस थ्योरम। इन प्रीवियस क्लासेस आई टोल्ड यू probability rules. So probability rules, I know probability formula. Probability equal to favorable outcomes by all outcomes. Probability equal to favorable outcomes by all outcomes. So हम लोग प्रोबेबिलिटी इक्वल टू देखे। अब उसके बाद हम लोग देखे थे कि फेवरेबल क्या होता है। फेवरेबल इन आपके फेवर में जो है उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल इन द सेंस हम लोग इससे रिलेटेड सीखे थे कि सैम्पल, व्हाट इज सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस के कहने का सेंस था जितने भी आपका इवेंट होने का चांसेस है। सैम्पल स्पेस मतलब जितना घटने का चांसेस है। मान लीजिए एक डाइस को उछालते हैं, डाइस में 6 घटना घटने के चांसेस होते हैं, 6 में से कोई भी, यानी जितना चांस बनता है टोटल को हम लोग जो लिखते हैं उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। उसके बाद हम लोग देखे क्या कि इवेंट्स क्या होता है। इवेंट एक घटना को कहते हैं। इवेंट फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग बोलेंगे 3 आने का चांस है, तो हम लोग इस 3 को जो लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? इवेंट्स, यानी 3 आने के चांसेस। इवेंट्स इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जाने ही क्या? फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स। उसके बाद हम लोग देखे क्या? एडिशन रूल में जब देखे आके ये प्रोबेबिलिटी रूल, एडिशन रूल में क्या होता था कि ए एंड बी का हेल्प हम लोग लेते थे। जैसा कि ऐसा रहता था ए एंड बी, इसको हम लोग क्या कहते थे? एडिशन रूल यानी ए यूनियन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग कहीं भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी, उसको लिखेंगे ए एंड बी, यानी इस फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए क्या? मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता था कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था पी ऑफ ए एंड इंटू पी ऑफ बी। उसको हम लोग शायद और के फॉर्म में लिखते थे, जैसा कि यहाँ आपको बताए थे मल्टीप्लिकेशन रूल में ए एंड बी इसको लिखते थे, और एडिशन को क्या लिखते थे? ए और बी, यानी एडिशन रूल को क्या लिखते हैं? ए और बी। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या लिखते हैं? ए एंड बी। प्रोग्राम में जब भी हम लोग करेंगे तो ए एंड बी ऐसा नहीं लिखेंगे, पी ऑफ ए एंड। ये तो मैथमेटिक्स भाषा है, इसमें कंप्यूटर में ए एंड बी लिखाता है। और एडिशन में क्या लिखाता है? ए और बी, ठीक है। ए और बी जैसे लिखते हैं नॉर्मली ए और बी, ठीक है। हम लोग एक कम्प्लीमेंट पढ़े थे कि कम्प्लीमेंट क्या होता था। मान लीजिए 6 है तो उसका उल्टा हो जाता था 1/6, यानी पी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ये होता था इसका। उसके बाद हम लोग देखे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता था? इसको हम लोग जब प्रोग्राम में लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। किसको शो करेगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ये शो करेगा, दिखाएगा, ठीक है। तो इसको लिखता कैसे है? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम लोग जब ऑपरेटर पढ़े थे तो इसको और ऑपरेटर में शायद पढ़ते थे, और तो ए और यहाँ तो नहीं बोल सकते, तो ये बोलेंगे क्या? ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स वगैरह देखे थे, बहरहाल हम ये आपको रिकॉल कराते हैं, ठीक है।
यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये वाला चीज़ आपको ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग भूल गए थे एडिशन रूल में क्या होता है, ए और बी लिखता है, जबकि और का कॉन्सेप्ट हम बिटवाइज ऑपरेटर में पढ़े थे, यानी ऑपरेटर में पढ़े थे कि और क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, एंड का सिंबल क्या होता है, उसके बाद जितने सारे सिंबल्स होता था उसको हम लोग देखे थे। एक्सॉर का क्या सिंबल होता है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, सबका सिंबल्स से हम लोग परिचित है। यहाँ अलग टाइप का है, उसी तरह का सिंबल है, लेकिन आपके जो प्रोग्राम लिखिएगा उसका लिखने का जो मेथड है अलग रहेगा, तो वो अलग बात समझेगा, यानी ये प्रोबेबिलिटी को ही समझेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हम लोग बायस थ्योरम को देखते हैं, फिर टाइम मिलेगा तो रिकॉल करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ भारी टाइप थोड़ा सा रहता है, इसी को हमको रिसर्च करने में बहुत टाइम लगा, ये जानो वो जानो, ये क्या होता है वो क्या होता है, ताकि आपको जो बोले तो अच्छा से समझ में आए और मेरा कॉन्फिडेंस बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल पूरा एकदम तगड़ा रहे। ठीक है, बायस थ्योरम अगर सीधा सीधा समझे तो ये क्या होता है, एक तरह का एक प्रोबेबिलिटी है जो कि न्यू एविडेंस आने के बाद ये अपडेट हो जाता है। जो कि मान लीजिए पहले प्रोबेबिलिटी था कि नॉर्मली बारिश नहीं होगा, लेकिन अचानक ऐसा मौसम बन गया कि बारिश होगा, तो ये चांसेस आया ना, ये चांसेस जब इंक्लूड आके हुआ, इसी को कहते हैं अपडेट, यानी नया एविडेंस जो मेरे पास आया उसी को कहते हैं हम लोग अपडेट। इसीलिए इसका जो मतलब डेफिनेशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट, बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। यानी अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बेस पर जो न्यू एविडेंस मिलता है तो ये अपडेट हो जाता है, एक नया इन्फॉर्मेशन फिर बना देता है। इसी को क्या कहते हैं, बायस थ्योरम। इसलिए इसका ज़रूरत पड़ा अपडेट प्रोबेबिलिटी में अपडेशन लाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो बायस थ्योरम को अगर कोई भी पूछे तो एक वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोबेबिलिटी में अपडेट लाने के लिए जो हम लोग न्यू एविडेंस के बेसिस पे जो अपडेट आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायस थ्योरम। बायस थ्योरम का मेनली काम क्या है, प्रोग्राम को अपडेट करना। बायस थ्योरम का क्या काम है, प्रोग्राम को अपडेट करना। समझ में आ रहा है, बायस थ्योरम का क्या काम है, प्रोग्राम को अपडेट करना। इसलिए कहता है बायस थ्योरम इज ए मेथड, बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑन न्यू एविडेंस। इसी को हम लोग हिंदी में लिखे, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी मीडियम से बीटेक वगैरह करता है तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में प्रोग्राम होता है, इसलिए लिख दिया। ठीक है, आपका परेशानी को आसान करने का कोशिश करें। ठीक है, ये बायस थ्योरम एक ऐसी मेथड है जिसकी मदद से न्यू एविडेंस मिलने पर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अपडेट या पुनः कैलकुलेट किया जाता है। वही बात है कि अपडेट न्यू एविडेंस के बेस पे जो हम लोग अपडेट लाते हैं प्रोबेबिलिटी में, इसी को क्या कहते हैं, बायस थ्योरम। बायस थ्योरम इज ए मेथड, बायस थ्योरम कहते हैं, बायस थ्योरम इज ए मेथड दैट अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑन न्यू एविडेंस। न्यू एविडेंस के बेस में जो हम लोग अपडेट करते हैं इसी को क्या कहते हैं, बायस थ्योरम। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी लेते हैं, फिर टाइम मिलेगा तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बायस थ्योरम का ये फार्मूला होता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े थे, इंजीनियरिंग में ये फार्मूला आता था और एग्ज़ाम वगैरह में इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते थे। तो बायस थ्योरम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, लेकिन हमको इसका ज़रूरत नहीं है प्रोग्रामिंग में, ये जस्ट समझने के पर्पज़ से हम लोग लिखेंगे। ज़रूरत किसका किसका है, ये सब चीज़ का, ये सब पॉइंट का है, ये सब पॉइंट का है, ये सब का मेन ज़रूरत है प्रोग्राम में लिखने के लिए। ये फार्मूला कहीं नहीं लिखा था, हम प्रोग्राम करे हैं तो हमको समझ में आया कि उसका उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, ये एक मतलब आपको प्रोग्राम लिखने के लिए मदद करता है। किसी भी लैंग्वेज का, जैसे मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का एक बहुत छोटा सा रूप होता है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला से आप इसका लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है,
प्रियर प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी ए आया, यानी प्रोबेबिलिटी ए जो चांस दिया आपको, जो क्वेश्चन में देगा, उसको क्या कहते हैं, इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यानी कोई भी इवेंट के घटना घटने के पहला जो आपको एविडेंस मिलता है, पहला जो चांसेस देता है कि ये होगा, तो इसको कहता है इनिशियल प्रायोरिटी, यानी प्रियर प्रोबेबिलिटी। इसको क्या कहता है, प्रियर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, सबसे पहले जो आता है, ठीक है, इनिशियल चांसेस। ठीक है, अगला पी ऑफ बी जानते हैं, फिर पी ऑफ बी बाई ए, और उसके बाद पी ऑफ ए बाई बी जानने का ट्राई करते हैं। पी ऑफ बी क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। जिस तरह हम लोग जाने पी ऑफ ए है, ये क्या है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी, और इनिशियल प्रोबेबिलिटी को, सबसे पहले के प्रोबेबिलिटी को कहते हैं प्रियर प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम लोग जो टोटल प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ बी, इसको क्या कहते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये पी ऑफ ए क्यों दिया है, पी ऑफ ए देने का इसीलिए, इसको भी पहले समझ लेते हैं क्योंकि इससे ये कनेक्ट है, पहले ये समझें तभी इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम समझाते हैं, ठीक है। तो पी ऑफ पी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस बी गिवन ए इज़ ट्रू, ठीक है। इसके कहने का चांसेस है कि ए जो होता है ये टोटल चांस रहता है। मान लीजिए एक डाइस उछाल रहा है, उसमें टोटल चांस कितना है, 6 में से कोई ना कोई आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी को क्या बोलते हैं, जो हम सोचते हैं उसको क्या लिखते हैं हम, बी में। ये बट्टे वाला क्या डिनोट करता है, यानी बाई वाला जो क्या डिनोट करता है, ये टोटल चांसेस को डिनोट करता है, यानी क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन ए इज़ ट्रू। ये एकदम सही है, श्योर है कि ए होगा ही। ये क्यों होगा, ये 100% है। मान लीजिए कोई आदमी को कोई बीमारी से हम एग्जांपल अच्छा से फाइंड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए क्वाइन हम लोग लेते हैं, क्वाइन में 2 पहलू होते हैं, 2 साइड होते हैं, तो टोटल कितना होता है, 2। टोटल को यहाँ क्या लिखा है, ए लिखा है। टोटल को क्या लिखा है, ए तो 100% है ही, इसमें कोई शक नहीं। बी एक चांसेस है, ये घटना है, इसी वजह प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस बी गिवन ए इज़ ट्रू। ये तो फिक्स है, सही है, रियल है, लेकिन बी का हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, इसी को कहता है पी ऑफ बी बाई ए, ठीक है। ऐसे ठीक, आगे हम लोग ट्राई करते हैं। अब प्रायर को हम लोग क्या कहते हैं, पहले की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, जैसा कि हम बता चुके हैं। एविडेंस यानी बी क्या है, एक एविडेंस है, न्यू जानकारी। बी जैसे हम लोग क्या है, एक न्यू जानकारी के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि ये इवेंट होने के चांसेस है। बी इसीलिए इसको कहते हैं एक इवेंट है। इवेंट का मतलब समझ रहे हैं, इवेंट्स मतलब एक घटना। पोस्टेरियर क्या होता है, पी ऑफ ए बाई बी। पोस्टेरियर मतलब जैसे हम लोग बायस थ्योरम में जाने कि ये क्या करता है, ये अपडेट करता है, तो कहीं ना कहीं ये अपडेट तो आना ही चाहिए। इसीलिए पी ऑफ ए बाई बी का काम है न्यू जानकारी मिलने के बाद प्रोबेबिलिटी में अपडेशन लाना, प्रोबेबिलिटी को अपडेट करना, ठीक है। तो अगला जानते हैं पी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस बी। एविडेंस बी क्या है, एविडेंस आपको क्या बताए, एविडेंस का मतलब न्यू जानकारी, ठीक है। अब एविडेंस बी न्यू जानकारी है, और पोस्टीरियर क्या है, पी ऑफ ए बाई बी, ये न्यू जानकारी मिलने पर अपडेट करता है, इसीलिए इसको लिखते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी अपडेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ आफ्टर सीइंग बी, यानी बी के को देखने के बाद बी का जो एविडेंस है, बी के एविडेंस के बेस पे, तो इसमें क्या करता है, पी ऑफ ए बाई बी के थ्रू यानी प्रोबेबिलिटी में अपडेट लाता है। ये है इसका, ये छोटा सा फार्मूला का एक खुलासा करके हम इसको समझाने का ट्राई करते हैं। फिर भी हमको नहीं लगता हम बहुत अच्छे से आपको समझें। एविडेंस का मतलब क्या है, एक नया जानकारी मिलता है। एविडेंस का एक जानकारी, एविडेंस का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है, कोई चीज़ का एविडेंस होता है। मेरे पास आपका एविडेंस है, क्या है, प्रूफ है, जानकारी है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, मेरे पास जानकारी है, और पी ऑफ ए बाई बी क्या करता है, उस जानकारी को इंक्लूड करता है, यानी अपडेट करता है प्रोबेबिलिटी में। इसी से आया आपका बायस थ्योरम। इसीलिए कहता है कि बायस थ्योरम इज ए मेथड, बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑन न्यू एविडेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑन न्यू इवेंट बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, न्यू एविडेंस के बेस पे यानी क्या करता है, ये अपडेट करता है। इसलिए हम लोग बार बार बोलेंगे बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट, बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट
द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, यानी न्यू एविडेंस के बेस पे हम लोग अपडेट लाते हैं, उस अपडेट को ही हम कहेंगे बायस थ्योरम। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में एडवांस करके ये सीखना है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, थोड़ा कम भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को उतना डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन समझना है बात को, छोटा छोटा इसका बेसिक बात ही सीखेंगे तो समझेंगे तो कहीं ना कहीं काम आएगा, डेटा साइंस में आपको बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम हिंदी में भी थोड़ा वो लिखने का ट्राई करें, P ऑफ B बाई ए दिया हुआ है लेकिन B की प्रोबेबिलिटी निकालना हो। ए मान लीजिए बट्टे में आता है यानी बाई में आता है, वो क्या है, वो दिया हुआ है और B हम लोग निकालते हैं। ठीक है, उसी तरह A बाई B है, B दिया है लेकिन A की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, जैसे कि अपडेट के थ्रू या एविडेंस बोल रहा है उसके थ्रू हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल पूछेगा कि बायस थ्योरम का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो जो समझदार रहेगा तो थोड़ा फिर से याद करेगा क्या कि बायस थ्योरम क्या है। बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट, बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, यानी अपडेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। क्या करने के लिए इसका यूज़ होता है, अपडेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी में इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि अपडेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी में पड़ा। ठीक है, अपडेट करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ा। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करता है प्रोबेबिलिटी में अपडेट करने के लिए, जैसे कहता है कि मेडिकल डायग्नोसिस में किया जाता है। मेडिकल डायग्नोसिस जानते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस मतलब बीमारी का पता करने के लिए किया जाता है। मेडिकल मतलब कोई नया बीमारी पकड़ेगा क्या होगा नहीं, एक डायग्नोसिस मतलब मेडिकल से ही रिलेटेड है कि ये मेडिकल डायग्नोसिस में किया जाता है। ठीक है, स्पैम ईमेल यानी ईमेल में स्पैम ईमेल डिटेक्शन में किया जाता है, यानी ईमेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है या कुछ भी स्पैम टाइप का आता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपका ये प्रोबेबिलिटी मदद करता है। मशीन लर्निंग में मशीन को प्रेडिक्ट करने के लिए, इसको प्रेडिक्ट करने का सेंस है कि मशीन को गाइड करने के लिए किया जाता है प्रोबेबिलिटी चांसेस। मान लीजिए हम एक तरह का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और एक तरह का वीडियो जो देख रहे हैं फिर ये क्या करता है, बायस थ्योरम बोले तो इसको ये प्रेडिक्ट करता है कि ये इस तरह का देख रहा है तो इसका मतलब है इसको यही चाहिए, तो ये प्रेडिक्ट करके फिर उसके हिसाब से कंटेंट डालना स्टार्ट कर देता है। डेटा साइंस में प्रोबेबिलिटी अपडेट, तो डेटा साइंस में ये क्या करता है, कोई भी डेटा पहले से है उसमें अपडेट करने के लिए डेटा साइंस में इसका यूज़ किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए डिसीजन के लिए, अच्छा डिसीजन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, बायस थ्योरम का। रिस्क एनालिसिस करने के लिए प्रोबेबिलिटी, हम लोग कोई भी चीज़ में सोचते ये होगा कि नहीं होगा, 5 साल में हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, हमको UPSC निकालना होगा कि नहीं, हम खुद का चांसेस करते हैं। मान लीजिए हम टीचर बनना है तो हम खुद के बारे में एक एनालिसिस करते हैं कि ये हमसे होगा कि नहीं होगा। अगर लगता है कि नहीं इसके लिए हम एकदम परफेक्ट है, ये हम कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं मेरा चांसेस है 80% हम कर लेंगे, तो वही 80% चांसेस ही हम लोग कामयाबी की तरफ ले जाता है। इसी को कहता है रिस्क एनालिसिस करना। क्या कहता है इसको, रिस्क एनालिसिस करना। हम कर लेंगे, मेरे अंदर सारा चीज़ है, मेरा स्टडी पे हमको भरोसा है कि हम पढ़ के अच्छा कर लेंगे, इसलिए इसको कहता है रिस्क एनालिसिस करना। जो समझदार लोग होते हैं ये पहले एनालिसिस करते हैं कि ये हमसे होगा नहीं होगा, उस हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं। ठीक है, समझ में आया इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा बहुत प्रोग्राम समझते हैं। P ऑफ A आपको बताया, P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी सबसे पहले जो आता है इनिशियल प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 0.001 है, फिर उसके बाद क्या है, B का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो B का प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड 0.99 है। ठीक है, P ऑफ B क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B सेकेंड 0.02 है। उसके बाद बायस थ्योरम लगाया, क्या किया, बायस थ्योरम का फार्मूला देखिए, वो एक आपका था क्या फार्मूला, मैथमेटिक्स फार्मूला, ये है आपका लैंग्वेज बेस्ड फार्मूला, क्योंकि कोड को मैथमेटिक्स फार्मूला से कोई बहस नहीं जाता है, उसका अपना लैंग्वेज है। जैसे लाइकलीहुड में क्या था आपका, ये 0.99 ये लेगा लाइकलीहुड में, फिर उसके बाद प्रीयर क्या है 0.00, फिर एविडेंस दीजिएगा आप, एविडेंस
अब ये क्या है आपका, ये एविडेंस है जो अपडेट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको एविडेंस न्यू होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, यानी उसका नॉलेज होना चाहिए, इसी को एविडेंस बोलेंगे। और प्रिंट पोस्टर, इसी को जब लिखेंगे पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, फिर ये पोस्टेरियर को प्रिंट करके आपको ये देगा 0.0494 करके, ये पूरा एकदम सटीक जाके प्रिंट होता है। ठीक है, ये होता है आपका प्रोग्राम के थ्रू, यानी ये किसके बारे में है, ये मेडिकल के बारे में, किसके बारे में है, मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में है, मेडिकल से रिलेटेड ये है। ठीक है, आगे जानते हैं। एक डिसीज़ है, क्या है डिसीज़, 0.05 पी ऑफ ए। अगला क्या है, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। डिसीज़ 0.05 यानी पी ऑफ ए। अगला क्या है, पॉजिटिव इफ डिसीज़ क्या है, 0.05 पी ऑफ बी बाई ए। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव 0.110 यानी पी ऑफ बी। उसके बाद रिजल्ट क्या है, वैसे ही लिखा है जैसे यहाँ ऊपर में जिस हिसाब से लिए, पॉजिटिव इफ डिसीज़ करके फिर बाई पॉजिटिव, ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिए। फार्मूला में हम लोग का क्या था जो देखे थे, इसमें भी ध्यान देना एकदम ज़रूरी है। फार्मूला में क्या था, पी ऑफ बी बाई ए, पी ऑफ बी बाई ए इंटू क्या था, पी ऑफ ए बाई पी ऑफ बी, ये था पी ऑफ ए बाई बी, यानी बायस थ्योरम का फार्मूला। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिखता है ये वाला, ये वाला पार्ट आपको है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये डिसीज जो है पी ऑफ ए, यानी ये वाला पार्ट आके यहाँ टच में आता है। फिर उसके बाद क्या, बाई पी बाई बी, पी ऑफ बी जो है आपका कहीं ना कहीं यहाँ होगा पी ऑफ ए, पी ऑफ बी यानी पॉजिटिव ही पी ऑफ ए है। उसके बाद पी ऑफ बी भी होना चाहिए ना, ये पी ऑफ बी यानी पॉजिटिव वाला। तो ये कहीं ना कहीं फार्मूला से ही रिलेट करता है, इसलिए ये फार्मूला लिखा ताकि बच्चा प्रोग्राम करे समझ में आएगी कैसे लिखाता है। हालांकि पॉजिटिव इफ डिसीज क्या है, ये बी बाई ए है। ये मेडिकल के थ्रू, यानी ये जो हम लोग एग्जांपल ये देखे कि यूज़ कहाँ होता है, इसके थ्रू थोड़ा प्रोग्राम हम लोग करने का ट्राई करें। हालाँकि ये ज़रूरत पड़ेगा इन फ्यूचर आपको। ठीक है, तो बायस थ्योरम क्या होता है, बायस थ्योरम इज ए मेथड, बायस थ्योरम इज ए मेथड। उसके बाद क्या होता है, ये क्या कहता है, मेथड टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू एविडेंस बेस्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस के आधार पे जो हम लोग एनालिसिस करते हैं अपडेट करने के लिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग इतने सारे जानकारी लिए, इसका रूल पढ़े, प्रोबेबिलिटी रूल में हम लोग क्या देखे, तो हम लोग देखे क्या कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है कि फेवरेबल आउटपुट बाई टोटल आउटपुट होता है। उसके बाद हम लोग कंडीशन जाने की एडिशन रूल क्या होता है, एडिशन रूल को हम लोग क्या लिखते हैं, ए और बी, हम भी भूल गए थे लेकिन याद रखना है, ए और बी का ज़रूरत पड़ेगा। ए और बी को हम लोग क्या मतलब समझेंगे मैथमेटिक्स के तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जाने कि हाँ, उससे भी पहले हम लोग जाने थे कि कम्प्लीमेंट क्या होता है, पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। उसके बाद हम लोग देखें कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल को क्या लिखते हैं, ए एंड बी। ए एंड को याद रखना है, ये एंड दूसरा है, बिटवाइज में अलग पढ़े थे, वो ये वाला एंड था, यहाँ क्या है, ये वाला एंड लिखना पड़ता है। ठीक है, ए एंड बी को क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। फार्मूला याद रखना अच्छा खासा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग कंडीशनल रूल पढ़े थे, क्या कंडीशनल में क्या था, तो क्या पढ़े थे, पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, ऐसा करके आपका था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। तो ये सब था इसका कहानी, इसको क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से। अब हम लोग अगला जानने का ट्राई करते हैं
फाइनली बायस थ्योरम ख़त्म होता है। बायस थ्योरम क्या होता है? बायस थ्योरम इज ए मेथड, बोल सकते हैं क्या होता है? बायस थ्योरम एक मेथड होता है टू अपडेट, क्या करता है? टू क्या करता है? अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या करता है? बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, यानी न्यू एविडेंस के बेस पे ये अपडेट करता है। इसका ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि ये अपडेशन का काम करता है प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम का, ठीक है। इसीलिए इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत बायस थ्योरम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, और एक बार बोल लेते हैं हम लोग, फिर इसको इंड करते हैं। बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस इज कॉल्ड, बोल सकते हैं कि बायस थ्योरम। इसे ही हम लोग बायस थ्योरम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसका फार्मूला भी ध्यान में रखना है, क्या होता है? P ऑफ A बाई बी इक्वल टू P ऑफ B बाई ए इंटू P ऑफ A, P ऑफ B बाई ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए इक्वल टू P ऑफ A बाई बी इंटू P ऑफ, इंटू नहीं बल्कि बाई P ऑफ B। ये फार्मूला याद रखना है, यानी फार्मूला से आप इसमें इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।